अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी चिकन 65 की रेसिपी। एक ऐसी डिश जो न सिर्फ अपने क्रिस्पी टेक्सचर के लिए मशहूर है, बल्कि इसके स्पाइसी मसाले भी सभी का दिल जीत लेंगे। ये डिश साउथ इंडिया से शुरू हुई थी, लेकिन आज पूरी दुनिया में अपने फ्लेवर की वजह से बहुत फेमस है। तो आज इसको बताऊंगी कि कैसे आप घर पर इसका मैजिकल टेस्ट रिक्रिएट कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल आसानी के साथ। तो दोस्तों, अगर आप टेस्टी चिकन खाने के शौकीन हैं और कुछ न्यू भी ट्राई करना चाहते हैं, तो फिर रेसिपी को एंड तक देखें। अच्छी लगे तो लाइक भी कर दें, और चैनल पर न्यू है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलें फिर शुरू करते हैं इसको बनाना। सुपर टेस्टी चिकन 65 बनाने के लिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने लिया है एक होल चिकन ब्रेस्ट। मैंने ब्रेस्ट पार्ट का यूज़ किया है, आप लोग चाहें तो थाई पार्ट को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चिकन के पीसेस को मैंने छोटे बाइट साइज़ में कट कर लिया है और एक से साइज़ रखे हैं ताकि इसका कुकिंग टाइम भी सिमिलर हो और चिकन के पीसेस अच्छी तरह से टेंडर भी हो जाएं। तो अब यहाँ पर इसकी एक टैंगी सी मैरिनेशन तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए मैं 1 टीस्पून नमक शामिल कर रही हूँ दोस्तों। नमक आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रखिएगा, कम या ज़्यादा जितना आपको पसंद हो। इसके अलावा इसमें कश्मीरी लाल मिर्च का इस्तेमाल होता है दोस्तों, और ये मैंने 1.5 टेबल स्पून ऐड की है। कश्मीरी लाल मिर्च नहीं है तो आप इसमें 1 टेबल स्पून पिसी लाल मिर्चों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें कुटी लाल मिर्चें शामिल की हैं। मिर्चों की क्वांटिटी आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लिएगा। हाफ़ टी स्पून ही मैंने इसमें काली मिर्चों का पाउडर ऐड किया है। इसके साथ ही इसमें मैं गरम मसाले का पाउडर ऐड करूँगी। ये मैंने 1/4 टीस्पून इसमें ऐड किया है। ज़ीरा पाउडर का इस्तेमाल कर रही हूँ दोस्तों, ये मैंने 1 टीस्पून इसमें ऐड किया है। इसके साथ चिकन को मैरिनेट करने के लिए अदरक लहसुन का भी इस्तेमाल कर रही हूँ, और ये मैंने 1 टेबल स्पून इसमें शामिल किया है। चिकन को अच्छा सा फ्लेवर देने के लिए इसमें 2 टेबल स्पून मैंने लेमन जूस ऐड किया है। इस मैरिनेशन को और भी ज़्यादा ख़ास बनाने के लिए दोस्तों, इसमें मैंने आधा कप दही का भी इस्तेमाल किया है। दही ना सिर्फ चिकन को एक क्रीमी टेक्सचर देता है, बल्कि इसका टैंगी फ्लेवर भी मसालों को और भी ज़्यादा इन्हेंस कर देता है। 1/4 टीस्पून मैंने इसमें ऑरेंज फूड कलर ऐड किया है। ऑप्शनल है तो ऐड करें, अदरवाइज़ आप इसे स्किप कर सकते हैं। ऐड करने से इसका कलर अच्छा आएगा। ये मैरिनेशन चिकन को न सिर्फ टेंडर और जूसी बनाएगी, बल्कि इसमें जो मैंने मसाले अच्छी तरह से ऐड किए हैं वो चिकन के साथ मिलकर एक ज़बरदस्त फ्लेवर क्रिएट करेंगे। दही का एडिशन चिकन 65 को एक यूनिक टच देता है दोस्तों, जो कि इस डिश को और भी ज़्यादा इरेस्टिबल बना देता है। तो मिक्सिंग पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, अच्छी तरह से मिक्सिंग करनी है ताकि मसालों का फ्लेवर हर बाइट में आपको मिले। अब इसको कवर करूँगी, और कवर करके आपने इसको सिर्फ आधे घंटे का रेस्ट देना है। आधे घंटे के लिए आप इसे रेफ्रिजरेटर में ही रखिए। यहाँ पर आधा घंटा कंप्लीट हो चुका है, चिकन की मैरिनेशन आधे घंटे के लिए हो चुकी है। अब यहाँ पर देखें, इसमें मैं कुछ बाइंडिंग एजेंट्स डालूंगी दोस्तों, जो चिकन के मसालों को अच्छी तरह से बाइंड करेंगे। ये बाइंडिंग एजेंट्स चिकन को क्रिस्पी बनाते हैं और मसालों को भी अच्छी तरह से स्टिक करने में आपकी हेल्प करते हैं। तो 2 टेबल स्पून मैंने इसमें चावल का आटा इस्तेमाल किया है दोस्तों, और 2 टेबल स्पून ही मैं इसमें कॉर्नफ्लोर का इस्तेमाल करूँगी। इसके अलावा 1 अदद अंडा भी मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। अच्छा, जो लोग अंडा इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो वो इसको स्किप कर सकते हैं। फिर ये जो ड्राई बाइंडिंग एजेंट्स मैंने डाले हैं, इनमें आप थोड़ा सा पानी ऐड करिएगा और चिकन के ऊपर अच्छी तरह से अप्लाई करिएगा। अब अच्छी तरह से इन तमाम चीज़ों की मिक्सिंग करेंगे। इससे चिकन के पीसेस जब आप फ्राई करेंगे तो उनका टेक्सचर परफेक्ट क्रिस्पी होगा, और हर बाइट में आपको मसालों का फ्लेवर भी मिलेगा। कम टाइम में बहुत आसानी से बनने वाला ये मज़ेदार क्रिस्पी स्नैक सभी को बहुत पसंद आएगा। अब इसको फ्राई करने के लिए यहाँ पर मैंने एक पैन में ऑयल गरम होने रख दिया था। ऑयल का टेम्परेचर मीडियम गरम होना चाहिए। ज़्यादा हल्के गरम ऑयल में आपने नहीं डालना और ना ज़्यादा तेज़ गरम ऑयल में डालना है। 1 बाय 1 करके चिकन के पीसेस का एक बैच मैं इसमें फ्राई होने के लिए डाल दूंगी दोस्तों। और गैस का फ्लेम आपने शुरू के 3 मिनट में लो टू मीडियम की तरफ रखना है, क्योंकि अगर आप ज़्यादा हाई फ्लेम पे इसको फ्राई करेंगे तो चिकन के पीसेस ऊपर से जल्दी से कलर ले लेंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। और हल्के गरम ऑयल में अगर आपने इसे डाला तो जिस पे क्रिस्पी कोटिंग लगाई है फिर वो उतरना शुरू हो जाएगी। तो टेम्परेचर को मेंटेन करते हुए आपने इन चिकन के पीसेस को तकरीबन 6 से 7 मिनट के लिए फ्राई करना है, ताकि ऊपर से क्रिस्पी हो जाए और अंदर से प्रॉपर टेंडर भी हो जाए। तो देखें कितना अच्छा खूबसूरत सा गोल्डन ब्राउन कलर इसके ऊपर आता जा रहा है।
2 मिनट तक चिकन के पीसेस को ऑयल में डालने के बाद आपने इसको बिल्कुल भी टच नहीं करना। जब आपको इस चीज़ का यकीन हो जाए कि जो इस पे कोटिंग लगाई है वो अच्छी तरह से इस पे फर्म हो गई है, उसके बाद आप इसे चलाएं, इसे फ्लिप करें ताकि ये सब तरफ से इवनली फ्राई हो जाएं। इनका टोटल फ्राइंग टाइम है 5 से 6 मिनट या 6 से 7 मिनट भी लग सकते हैं। 6 से 7 मिनट में ये चिकन के पीसेस अच्छी तरह से क्रिस्पी गोल्डन हो जाएंगे, जैसा आपको इस वक्त वीडियो में नज़र आ रहा है। यहाँ चिकन के पीसेस फ्राई हो चुके हैं। अब इसको निकाल लेते हैं और आप यहाँ पर इनका कलर चेक करें, कितना ज़बरदस्त खूबसूरत सा ब्राउन कलर इसके ऊपर आ चुका है, जो इस बात को इंश्योर कर रहा है कि चिकन के पीसेस अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं। अब यहाँ पर चिकन के पीसेस को एक सिग्नेचर टच देने का टाइम है, जिसके लिए 2 टेबल स्पून मैंने इसमें डाला है कुकिंग ऑयल, और इसमें मैं शामिल कर रही हूँ फ्रेशली चॉप हुए हुए गार्लिक का, जो कि 2 टेबल स्पून है। गार्लिक न सिर्फ एक रिच अरोमा देगा इन चिकन के पीसेस को, बल्कि इससे चिकन का फ्लेवर और भी ज़्यादा डीप हो जाएगा। जब चिकन और गार्लिक एक साथ फ्राई होते हैं तो एक यूनिक और स्मोकी फेवरेट टेस्ट मिल जाता है इस डिश को, जो कि इस डिश को एक नए लेवल पर लेकर जाता है। यहाँ पर मैंने कुछ हरी मिर्चों का भी इस्तेमाल किया है, और ये तीखी वाली हरी मिर्चें हैं, इसकी डायगोनल शेप में मैंने कटिंग कर दी है। लहसुन को आपने इतना इसमें फ्राई करना है कि इस पर एक लाइट गोल्डन कलर आ जाए। यहाँ पर मैंने कुछ कड़ी पत्तों का भी इस्तेमाल किया है दोस्तों, और कड़ी पत्ता ऐड करने से चिकन के पीसेस को एक ज़बरदस्त यूनिक फ्लेवर मिलेगा। अब जो फ्राइड चिकन के पीसेस मैंने फ्राई कर कर रखे थे वो इस स्टेज पे हम इसमें शामिल कर देंगे, और अब अच्छी तरह से तमाम चीज़ों को मिक्स करेंगे। इन सब इंग्रेडिएंट्स का कॉम्बिनेशन न सिर्फ एक एरोमेटिक फ्रेगरेंस क्रिएट करेगा, बल्कि चिकन 65 को एक ऑथेंटिक बोल्ड फ्लेवर भी देगा। गार्लिक का सेवरी टच, ग्रीन चिलीज की स्पाइसीनेस और करी लीव्स का अर्दी अरोमा मिलकर चिकन 65 को एक परफेक्ट बैलेंस और डेप्थ देगा दोस्तों। अब अच्छी तरह से चिकन को टॉस करेंगे ताकि इसमें जो मसाले ऐड किए हैं और जो भी इंग्रेडिएंट्स डाली हैं वो सब आपस में अच्छी तरह से वेल कंबाइन हो जाए और चिकन पे कोट हो जाए। टॉस करने से चिकन के हर बाइट में फ्लेवर्स इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं दोस्तों, और सब कुछ अच्छी तरह से परफेक्ट होकर मिक्स हो जाता है। ये स्टेप इसलिए इम्पॉर्टेंट है ताकि हर पीस में मसालों का फुल टेस्ट आपको मिले। यहाँ पर आप इसकी लुक चेक करें, लग रहा है ना टेस्टी। अब अपने परफेक्टली कुक मसालेदार चिकन 65 को सर्व करने का टाइम है। देखिए हर पीस क्रिस्पी और जूसी बनकर तैयार हुआ है। अब मसाले भी बिल्कुल परफेक्टली कोट हो चुके हैं। ये डिश ना सिर्फ अपने अमेजिंग अरोमा से आपका दिल जीत लेगी दोस्तों, बल्कि इसकी स्पाइसी और टैंगी फ्लेवर आपको हर बाइट में एक ज़बरदस्त एक्सप्लोजन देगा। आप इसे अपने फेवरेट डिपिंग सॉस के साथ एंजॉय करें, और ये हर ओकेजन के लिए बिल्कुल परफेक्ट स्नैक बन जाएगा दोस्तों। एक पीस मैं आपको तोड़ के चेक करा देती हूँ। देखिए चिकन ऊपर से प्रॉपर क्रिस्पी है और अंदर से सॉफ्ट और टेंडर बनकर तैयार हुई है। आई होप कि ये रेसिपी और वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में अपना प्यारा सा फीडबैक मुझे लाजमी शेयर करिएगा, और चैनल पर न्यू है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हर न्यू वीडियो और न्यू रेसिपी के साथ मैं ले जाऊंगी आपको फ्लेवर्स की नई दुनिया में। जब तक हादिया को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।